यहाँ पर अगला सवाल है अपने पास सोम डिस्टिलरी के बारे में, और अमित सिन्हा जी जानना चाहते हैं सोम डिस्टिलरी के बारे में और साथ में वेल्सपन के बारे में भी। पहले सोम डिस्टिलरी की बात कर लेते हैं। सोम डिस्टिलरी आपके ट्रैकर पर है क्या? नहीं है तो नहीं, जी। लेकिन यहाँ से देखे तो समझ ही नहीं। ओके, तो पहली चीज तो ये मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इसको अपने ट्रैकर पे लाऊं क्या, क्योंकि धीरे धीरे फाइनली अब बात ये हो रही है कि मोर 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 लाइकली ये है कि आने वाले फ्यूचर में ये एक एफएमसीजी बिजनेस होके रह जाए। तो अभी तक तो ठीक है, इसका रिजल्ट भी आ गया है, प्रॉफिट भी इनको मिला है, अच्छा ही मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ इज ओके, बहुत बढ़िया है, नंबर्स आर नॉट बैड, वैल्यूएशन फेयर है, बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा भारी है, फेयर वैल्यू पे है। और इस हिसाब से इसकी ट्रैजेक्टरी यही बनती है कि होना चाहिए और अपसाइड आना चाहिए, लेकिन पहले नीचे आना है। तो इसका जो फ्राइडे का डेटा है उसमें आपकी प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो गई है, और रनिंग करेक्शन फ्राइडे के लो के नीचे और तेज है, और वो रनिंग करेक्शन ओपन हो जाएगा अप टिल 147, अप टिल मैं कह रहा हूँ, मतलब वो रनिंग करेक्शन 158 पे भी रुक सकता है, सॉरी 153 पे भी रुक सकता है, और 148 के तरफ भी जा सकता है। वो रनिंग करेक्शन कहाँ जाएगा उसका आइडिया नहीं लगेगा। प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो गई है, रनिंग करेक्शन ट्रिगर होने के चांसेस हैं, इसलिए अभी खरीदना तो नहीं बनता है। कभी ये मिलता है 145, पता नहीं इन्होंने खरीदने पूछा है क्या पूछा है, भूल गया। इन्होंने तो पूछा है लक्ष्य के बारे में, तो उस हिसाब से लगता है कि ये खरीद चुके हैं शायद पहले, या हो सकता है खरीदने की सोच रहे हैं और उस हिसाब से देखना चाहते हो कि अगर लक्ष्य ठीक-ठाक बन रहा है तो फिर खरीदें। ओके, तो ऐसा है कि पहली बारी वाला जो इसका टारगेट है ना, मेरे हिसाब से वो तो हो गया है। इन्होंने जो अचीव किया है फिलहाल टारगेट, एक नया टारगेट फिर से ओपन हो रहा है, लेकिन पहला टारगेट 175 के आसपास होना चाहिए था, जो कि अचीव हो गया है। अब इसके बाद थोड़ा इसको सुस्ताना पड़ेगा, जहाँ तक मेरी समझ गया। ओवरऑल टारगेट आप पूछेंगे तो बिकॉज गुड रिजल्ट है और अगला क्वार्टर भी गुड रिजल्ट मेंटेन रह गया, 200 के ऊपर तो आपको मिलना चाहिए। अब वो 3 महीने में मिले कि 6 महीने में मिले, उसमें टाइम तो नहीं पता मुझे, लेकिन अगर अगला रिजल्ट भी ऐसा ही अच्छा रह गया तो 200 के ऊपर का भाव, 200-220 के रेंज का भाव ओपन तो होता है। लेकिन साथ में ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि ये कहाँ से चल रहा है। ये 35-36 के नीचे से आकर के अब ये यहाँ पर पौने 200 रुपए के आसपास चल रहा है। तो कितनी मल्टीबैगर तो हो ही चुका है, कई गुना भाव बढ़ चुका है कुछ समय के अंदर ही। नहीं, एक्चुअली ये जो सेक्टर है ना, इसमें कोविड लॉसेस के बाद अभी लोग बाहर निकले, तो अभी तो इनका कंजम्पशन, हाँ दूसरी चीज कंजम्पशन इंडेक्स भी मुझे लग रहा है ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो शायद इनके लिए एक नई शुरुआत भी हो सकती है। तो अभी नंबर्स आ रहे हैं, आगे भी नंबर आने के चांसेस अच्छे हैं, इसलिए जब तक नंबर्स आएंगे, इतना टाइट वैल्यूएशन तो है नहीं कि इसमें ग्रोथ और नहीं हो पाए प्राइस में, हो सकता है एज लॉन्ग एज नंबर डिलीवर होता रहेगा। 15% का सीएजीआर साल का देने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी, चलिए, तो कुल मिलाकर के अच्छी उम्मीदें हैं सोम डिस्टिलरी से, तो उस पर आप ध्यान दीजिए, साथ में अपनी भी पढ़ाई लिखाई कीजिए अमित सिन्हा जी, और उसके आधार पर आप अपना निर्णय लीजिए। हम ये सारी बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। निर्णय आपको खुद करना होता है और उसके लिए खुद समझना पड़ता है, समझने के लिए कुछ पढ़ना लिखना पड़ता है। ये भी चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। कोई बाबा जी की पुड़िया नहीं है कि राजीव ने या सुमेश जी ने आपको बाबा जी की पुड़िया पकड़ा दी, प्रसाद ले लिया और आपको बहुत बढ़िया फल मिल जाएगा, वो नहीं है। इस बाजार में कमाना है तो आपको सरस्वती जी की आराधना करनी पड़ेगी, फिर लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। ये मोटा-मोटा सूत्र है, ध्यान रखिए हमेशा।